हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड आईटी लॉ के टॉपिक्स को, जिसमें हमारा चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 के जो टॉपिक हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 का हमारा ये पहला वीडियो है, जिसमें हम कवर करने वाले नीड फॉर सिक्योरिटी का। तो ये देख लेते हैं इंट्रोडक्शन इसका। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, देखिए, सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग आवर डेटा, डिवाइस एंड सिस्टम फ्रॉम मिसयूज और अनऑथराइज एक्सेस। तो किसी भी अनऑथराइज एक्सेस से हम डेटा को, या मिसयूज से डेटा को, या किसी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, प्रोटेक्टिंग करने के लिए हम सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। ओके, तो सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना, डिवाइस को प्रोटेक्ट करना, या फिर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, किससे, मिसयूज और अनऑथराइज एक्सेस से। तो यही है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्योरिटी या नीड ऑफ सिक्योरिटी। वाई सिक्योरिटी इज़ नीडेड, इसके बारे में देख लेते हैं हम। तो सिक्योरिटी हमें क्यों रिक्वायर्ड है या क्यों हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें है प्रोटेक्टिंग ऑफ डेटा। तो डेटा का प्रोटेक्शन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन इम्पोर्टेंस, पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल डेटा शुड नॉट गो इनटू रॉन्ग हैंड। ओके, तो किसी अदर पर्सन्स का डेटा किसी अदर पर्सन्स को नहीं भेजना चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशंस का जो डेटा है वो किसी ऐसे पर्सन के पास नहीं चला जाना चाहिए जो उसका मिसयूज कर सके, रॉन्ग हैंड। ओके, तो उसलिए हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशंस में सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। फिर है आपका एक्यूरेसी ऑफ डाटा। तो यहाँ पे इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है डेटा की। एक्यूरेसी मतलब होता है जो डेटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो डेटा मस्ट नॉट बी चेंजेस। तो डेटा क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। और टेम्पर्ड, कोई अदर पर्सन आया उसमें मैसेज को चेंज कर दिया या मैसेज को एडिट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। विथ ड्यूरिंग स्टोरेज और ट्रांसफ़र, जब डेटा जो होता है वो इंटरनेट में ट्रेवल कर रहा हो। ओके, या फिर डेटा को कहीं हार्ड डिस्क, मेमोरी, पेन ड्राइव या कहीं पे स्टोर करके रखा जाता है। तो स्टोरेज के टाइम या फिर ट्रांसफ़र के टाइम डेटा जो होता है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, किससे, सिक्योरिटी से। जिससे क्या होता है, डेटा जो होता है हमारा इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी और डेटा हमारा लॉस नहीं होगा, डेटा का मिसयूज़ नहीं होगा। फिर क्या है आपका, सिक्योरिटी क्यों यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशंस मीन्स, जो हमारी इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए, किसको, तो डेटा एंड सर्विस, जो सर्विस है या जो डेटा है, शुड ऑलवेज बी अवेलेबल टू ऑथराइज यूजर्स व्हेन नीडेड। जब भी रिक्वायर्ड है तब क्या होना चाहिए, ऑथराइज यूजर्स को जो डेटा है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी जो रहनी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाती है डेटा को सिक्योरिटी में। ओके, तो ये है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशंस। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो फिर है आपका प्रिवेंटिंग अनऑथराइज एक्सेस। प्रिवेंटिंग का मतलब होता है रोक करना या रोकना किसी चीज़ को। एंड अनऑथराइज एक्सेस से मतलब कि एक ऐसे पर्सन से जो कि अनऑथराइज है। कौन, जो कि जिसके पास ऑथराइजेशंस नहीं है, ऐसे पर्सन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा में सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। तो इसमें देख लीजिए, ओनली ऑथराइज यूजर्स शुड यूज़ द सिस्टम। तो जो सिस्टम है, जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको क्या, कौन एक्सेस कर पाएगा, ओनली ऑथराइज पर्सन। ओनली ऑथराइज ही पर्सन एक्सेस करेगा, अदर पर्सन उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यही क्या कहलाता है, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज एक्सेस ऑफ डेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक में कि नीड फॉर सिक्योरिटी क्या है और सिक्योरिटी की हमें क्यों रिक्वायरमेंट रहती है। तो दोस्तों, ये वीडियो में हमने कवर कर लिया है नीड ऑफ सिक्योरिटी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा फर्स्ट चैप्टर का, जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड आईटी लॉ से रिलेटेड रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, आप जाइए और उनको देखिए।